क्योंकि मेरी बेटी का फ़ोन रिंग कर रहा है, एक बार उठ जाए। वो चीज़ शायद हम लोग फ़ील नहीं कर सकते हैं। जब आपका फ़ोन रिंग करता होता है और वो सिर्फ़ इंतज़ार करते होते हैं कि आपका एक बार फ़ोन उठ जाए और कहीं न कहीं वो आपकी आवाज़ सुन लें। आज ना मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि विल अवर पेरेंट्स अलाउ अस टू बिकम अ कैबिन क्रू नाउ आफ्टर दिस टेरिबल इंसिडेंट? क्या ये जॉब सेफ है? क्या हम सेफ है फ्लाइट में? मतलब हमारे पेरेंट्स क्या हमको भेजेंगे इस जॉब में, कैबिन क्रू की जॉब में? हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सेफ एंड साउंड। ये सेफ एंड साउंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पता नहीं 2025 इतना ज़्यादा मतलब ऐसा जा रहा है कि जो चीज़ें सोची नहीं है वो हो रही है। मेरा कोई भी आज व्लॉग बनाने का मन नहीं था, कोई भी वीडियो शूट करने का मन नहीं था, जस्ट आप लोगों से कुछ बातें करने का मन था, इसलिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज का मेरा बस एक क्वेश्चन है कि इस टेरिबल इंसिडेंट के बाद क्या हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कैबिन क्रू बनने के लिए? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अब मतलब मेरा एक ड्रीम था, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं भी कैबिन क्रू बनना चाहती थी और मैंने 2 बार इंटरव्यूज़ दिए हैं आज तक अपनी लाइफ में विद इंडिगो। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड। सेकेंड टाइम आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द लास्ट राउंड विच वॉज द फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। देयर वर अराउंड 1500 गर्ल्स, 20 लड़कियां ही बची थे, जिसमें से उन लोगों ने सिर्फ वो 10 लड़कियों को ही मतलब सिलेक्ट किया था, बाकी भी 20 गॉट रिजेक्टेड। और उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अब यहाँ से रिजेक्ट होके जाना पड़ेगा घर। होता है ना, जो एस्पायरिंग कैबिन क्रू होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं, और सिर्फ उनके ही सपने नहीं होते, उनके पेरेंट्स के भी सपने होते हैं। जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते होगे, का जहाँ इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जिस भी लोकेशन में होता है, उस लोकेशन में आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा होता है मोटिवेशन मिले और आप लोग बिल्कुल डरो नहीं और एकदम रिलैक्स होके जाओ। तो वो सब चीज़ें होती है कि आपके पेरेंट्स भी आपका वेट कर रहे होते हैं बाहर। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर भी रहता है कि हम अपने बच्चे को ऐसे उसमें फील्ड में भेज रहे हैं जहाँ जो कि एकदम से सेफ नहीं है। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, ये एकदम से ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था और एकदम मतलब एकदम दिल दहला देने वाला कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि हम सब सदमे में कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एकदम से बिखर गई है, टूट गई है। बहुत सारे सपने लेके लोग अपना जा रहे थे बाहर, कुछ जा रहे थे अपने हस्बैंड से मिलने, कुछ जा रहे थे ऐसे ट्रैवल करने के लिए, कुछ जा रहे थे अपने बिजनेस के लिए, कुछ अपनी पढ़ाई के लिए। मतलब सबके अलग अलग सपने थे, लेकिन सबके सपने जो हैं वो सब कुछ सिर्फ एक एक पल में बिखर गया। और जो कैबिन क्रूज हैं वो अपनी फैमिली से दूर रहती हैं, क्योंकि काफ़ी कैबिन क्रू हैं जो जिनको उनका बेस नहीं मिलता है। अगर कुछ हैं लखनऊ की तो उनको हो सकता है बेस जो है उनका दिल्ली मिले, हैदराबाद मिले, बैंगलोर मिले, चेन्नई मिले। वो अपने खुद के फैमिली से भी बहुत दूर रहते हैं। उनकी फैमिली अपने बच्चों को इतनी दूर भेजती है कि चलो ठीक है, उनके सपने पूरे होने के लिए, वो उनके जो सपने हैं वो पूरे कर सके, खुश रहे उसमें, उनकी फैमिली अपने से इतने दूर करती है बच्चों को। और जब ये चीज़ हो जाता है ना, तो फिर एक होता है कि यार फिर फैमिली सोचती है कि क्यों ही भेजा। मेरा एक ड्रीम था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जब मूवी आई थी उस टाइम से मेरा ड्रीम था कैबिन क्रू बनने का, और तब से ये ड्रीम लेके आज तक मैं चल रही हूँ। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि यार क्या सेफ है ये। मैंने 12th अपना पास आउट किया था, तो मेरा ये हमेशा से रहता था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, और मैं बस उसी चीज़ के लिए एकदम तैयारी करी थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे पापा कहते थे एक अपना साइड में बैकअप लेके चलो कि तुम्हें ये भी करना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मैं इसको ये जॉब पे नहीं भेज पाऊंगा। बट स्टिल वो मुझे मेरे इंटरव्यू लोकेशन पे मुझे लेके जाते थे, इंटरव्यू दिलवाते थे, क्योंकि मैं चाहती थी, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं वो करना चाहती थी। और मेरा ड्रीम था लाइक वो इंडिगो की ड्रेस जो है ना, वो मेरा ड्रीम था पहनने का। मैं एक इंडिगो कैबिन क्रू बनना चाहती थी। और सीरियसली जब मुझसे कोई कहता था ना कि यार तुम कैबिन क्रू बनोगी, मान लो कभी प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा, तो मैं हमेशा बोलती थी यार कि अगर मैं अपने कर्म करते करते मुझे कुछ होगा तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ। मैं इतनी ज़्यादा श्योर थी कैबिन क्रू बनने के लिए कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, मैं लेकिन बन के रहूँगी। मतलब एक ना जिद्दीपन। तो आज के टाइम में ना ये इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बोलना आसान होता है, और जब लोगों को देखा ना सारे लोगों को जलते हुए, तो फिर
मतलब इस इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस जॉब के लिए भेजेगा, क्योंकि अभी जब ये इंसिडेंट हुआ था 12 जून को, तो उस टाइम पे पापा ने कहा कि देखा ऐसा ऐसा सीन होता है, ऐसा ऐसा सीन होता है, बिल्कुल एकदम अनसेफ है ये सब। एक बार को मन भी होता है पेरेंट्स का कि चलो अगर इसका ड्रीम है तो उसको भेज दिया जाए इसमें, लेकिन पहली चीज़ तो आप आपके जो सिटी है उससे आपको बेस जो है ना वो अलग सिटी में ही मिलता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको मिलता है, बट काफ़ी सारे कैबिन क्रूज को जो है ना वो बेस हमेशा डिफरेंट मिलता है आपकी सिटी से। इतनी दूर आप रहते हो, आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, आपका जो स्लीप स्केड्यूल है वो एकदम से चेंज है, आप सो नहीं पाते हो, आप 12-12 घंटे की जॉब कर रहे होते हो, उसके बाद आप सही से खा नहीं पा रहे होते हो। और अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था ना एयर इंडिया का, तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एयर इंडिया में कैबिन क्रू हैं, मैंने उन सबको लाइन से मैसेज कॉल किया था कि ठीक हो। मतलब जब उनका कॉल रिसीव हुआ या उनका रिप्लाई आया ना तब जाके थोड़ा सा चैन। बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि कैबिन क्रू की जॉब क्या होती है, सिर्फ फूड सर्व करना, एक सर्वेंट होते हैं, वेट्रेस होते हैं, और करते क्या है वो, सिर्फ खाना ही पीना तो देते रहते हैं। एस्पायरिंग कैबिन क्रू है, उनके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि यार क्यों जॉब करनी है, ये वेट्रेस की जॉब है, सर्वेंट की जॉब है, क्यों करनी है ये, वहाँ पे तुम सूसू पॉटी साफ करोगे, खाना ही परोसना है वहाँ पे जाके, तो क्यों करनी है ये जॉब। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू जॉब इज मच मोर देन दैट। जो आप लोग सोच रहे हो ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कैबिन क्रू की जॉब। वहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी हर चीज़ सिखाया जाता है कैबिन क्रू को। कैबिन क्रू और पायलट अपने आप को बचा भी सकते थे, लेकिन वो ऑन ड्यूटी थे, उनकी ड्यूटी ये है कि वो पैसेंजर को पहले बचाए फिर वो खुद की जान देखे। पैसेंजर को छोड़ के वो लोग ऐसे नहीं कूद सकते थे या ऐसे नहीं वो अपनी जान बचा सकते थे। तो बस पैसेंजर की जान बचाते बचाते उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। जो भी लोग कहते हैं ना कि कैबिन क्रू की जॉब बहुत ज़्यादा बेकार होती है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो 12-12 घंटे सिर्फ आप लोगों की एक होता है ना सेवा में लगे रहते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फ्लाइट में हो, आपको A to Z अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्लेन में या फ्लाइट में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपके लिए हर चीज़ में खड़े हैं। आप सोच रहे हो ना कि सर्वेंट का काम करते हैं, वो तो सिर्फ 10 to 20% है। उसके अलावा उनको इमरजेंसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज़ सिखाई जाती है, इवैक्यूएशन, और हर एक चीज़ उनको स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ उनको बताया जाता है। ये जो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, ये इसमें सिर्फ जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है ना, सिर्फ फूड और ये सब चीज़ें के लिए होती है। बाकी सारी इन लोगों की ट्रेनिंग सिर्फ आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में बोलो भी मत। सो बीइंग अ ह्यूमन इट्स आवर ड्यूटी कि हम उनको रिस्पेक्ट दें। मेरे पापा भी मुझे बोलते हैं कि नहीं ये सेफ नहीं है, नहीं जाना है, चंद पैसों के लिए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। बहुत सारे पेरेंट्स जो कर भी देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं वो मन लगा रहता है और वो इंतज़ार करते हैं कि कब उनके जो बच्चे हैं वो एक टेक्स्ट करेंगे कि सेफली लैंडेड पापा, सेफली लैंडेड मम्मी। और बहुत सारे कैबिन क्रू ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उससे पहले वो अपने पेरेंट्स को या तो कॉल करते हैं या तो टेक्स्ट के थ्रू वो अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाते हैं कि मैं आपसे इतनी देर के लिए बात नहीं कर पाऊंगा, या फिर हो सकता है इतनी देर के लिए मेरा फ़ोन अनअवेलेबल रहे। और जैसे ही वो लैंड होते हैं वैसे ही वो एक मैसेज ड्रॉप करते हैं अपने पेरेंट्स को कि सेफली लैंडेड। ये सिर्फ एक मैसेज ना वो पेरेंट्स के जिनके बच्चे कैबिन क्रू हैं उनको जो सुकून देता है ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। क्योंकि कैबिन क्रू की जॉब बहुत ज़्यादा टफ होती है। जो लोग कहते हैं ना कि यार कैबिन क्रू सिर्फ घूमते रहते हैं, तो भाई घूमते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं घूमते हैं भाई। ये सब पर्क्स हैं जो मिले हैं तो भाई उसका फ़ायदा ऑब्वियसली चीज़ें उठाएंगे ही उठाएंगे वो लोग। उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो ऐसे मिलते हैं जो उन पे शाउट करते हैं, जो कि समझते नहीं है यार फ्लाइट इतनी डिले क्यों हो रही है, ग्राउंड स्टाफ पे चिल्लाते हैं और कैबिन क्रू से बदतमीजी से बात करते हैं, पायलट को झापड़ तक मार देते हैं। इस बीच तो बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जो कि शाउट कर रहे थे, और सिर्फ कैबिन क्रू पे नहीं ग्राउंड स्टाफ पे भी वो शाउट करते हैं। यार अगर एक बात बताओ, अभी वेदर सही नहीं था तो उस टाइम पे प्लेन कैसे टेक ऑफ कर सकती है? अगर प्लेन टेक ऑफ की और कुछ गलती हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो आप कहते हो ना डिले हो रहा है 1 घंटे 2 घंटे, तो यार उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो टेक ऑफ नहीं कर सकते, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कर देंगे और कल को कुछ हो जाएगा तो उस पर भी आप ही लोग बोलोगे कि ये एयर इंडिया की गलती थी या ये इंडिगो की गलती थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें इतने सारे 12 क्रू मेंबर्स जो है
जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, इसके बाद क्या अब हमारे पेरेंट्स एग्री करेंगे इस जॉब के लिए? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पहले से ही एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे यार ये जॉब सेफ नहीं है, कल को कुछ भी अगर हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो अभी एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, तो उनका जब मैंने फोटोज़ वगैरह देखा, स्टोरी वगैरह देखा, तो मैंने उनको मैसेज भी किया कि सेफली लैंडेड क्वेश्चन मार्क के साथ। मैंने पूछा उन लोग को, तो उन लोगों ने कहा हाँ सेफली लैंडेड, बट बहुत सारे उसमें पैसेंजर्स हैं जो प्रॉपर पूरे थ्रू आउट जर्नी हाथ जोड़ के सिर्फ प्रे कर रहे थे, आंख बंद करके प्रे कर रहे थे कि बस वो जल्द से जल्द सेफली एकदम लैंड हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने बिजनेस पर्पस से इधर उधर जाना आना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने काम की वजह से आना जाना पड़ रहा है, और जो ज़रूरी भी है। लोगों ने की फ्लाइट, वो लोगों ने ट्रैवल भी किया, बट स्टिल उनके अंदर जो डर था, उन्होंने एज ए प्रॉपर भगवान से वो प्रे करते रहे कि भगवान बस मुझे सुरक्षित लैंड करवा देना। हाँ, उसने ये भी बोला कि फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा खाली थी, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये डर हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्या हम सेफ़ हैं, क्या हम उस आसमान में सेफ़ है जहाँ हम लोग हमेशा से चाहते थे कि हमें फ़्लाइट का सफ़र मिले और हम करें ना। बहुत सारे लोग पूछते थे कि जो ऑक्यूपेशन तुम चूज़ कर रही हो, जो जॉब तुमने चूज़ किया है कैबिन क्रू का, क्या तुम इसमें सेफ़ हो? तो मेरा हमेशा एक आंसर रहता था, अगर मैं अपने कर्म करते करते मुझे कुछ हुआ तो मैं उस चीज़ के लिए प्राउड फील करूंगी। तो मेरे वो दोस्त बोलते थे कि चलो ठीक है, तुम तो अपने कर्म करते करते चली जाओगी, बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए जी रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारे पीछे यहाँ वेट करे तुम्हारा। आज ना जब ये 12 जून को ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ना एकदम चेंज हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा था, वो सही कह रहा था कि यार जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो आपका वेट करते रहते हैं, और जब आपका फ़ोन नहीं उठता ना, या जब आपका रिप्लाई नहीं आता ना, या जब आपका फ़ोन रिंग करता होता है और वो सिर्फ इंतज़ार करते होते हैं कि आपका एक बार फ़ोन उठ जाए और कहीं ना कहीं वो आपकी आवाज़ सुन ले। वो जो एक कैबिन क्रू थी मणिपुर की, और उसकी मम्मी बस यही कह रही थी कि बस मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी का फ़ोन रिंग कर रहा है, एक बार उठ जाए। वो चीज़ शायद हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इजी होता है बोलना, और रियल में जब वो चीज़ें होती है ना तो वो सही नहीं जाती है, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है चीज़ें। जो हम लोग सोचते हैं और जो रियल में होती है, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। लाइफ इज़ सो 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 अनप्रिडिक्टेबल, तो जिस मोमेंट में आप जी रहे हो ना, उसको अच्छे से जी लो। कल कब कहाँ क्या हो जाए ये आपको भी नहीं मालूम है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपने मम्मा पापा को, अपने लव्ड वंस को, एक होता ना मैसेज करते रहो कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये नहीं कि यार क्यों मैं पहले मैसेज करूँ, ये सब चीज़ें मत रखो। और अपने मम्मी पापा को एकदम टाइट हक करो, उनसे बोलो कि तुम हो उनके लिए, उनके पास हो, उनके लिए अवेलेबल हो। और आज एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे घर पे हमारे पेरेंट्स या हमारी मम्मा हमारा ध्यान रखती हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होता है या फीवर होता है, वो फटाफट से पट्टी रखने लगती हैं, दवाई देती हैं, अच्छा खाने के लिए देती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। हमें कभी चोट लगता है तो वो हमारे पास रहती हैं। तो सेम ऐसे ही कैबिन क्रू, जब आप फ्लाई कर रहे होते हो, आसमान में होते हो, तो वो आपका वैसे ही ध्यान रख रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी देख रही होती है, खाने से लेके वहाँ पे आपका हर एक चीज़ का ध्यान रखती है वो। तो प्लीज़ कभी भी आपको कोई कैबिन क्रू मिले तो उनको स्माइल करते हुए एक थैंक यू ज़रूर बोलना, उनको बताना कि आप क्या करते हो मेरे लिए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। हो सकता है आप लोगों को लगा हो कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, या बट मैं जो फील कर रही थी मैंने बस आप लोगों से शेयर किया है। तो इस चीज़ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो, बाय।